तो आज हम लोग 2 श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभुपाद जी इसके लिए तात्पर्य में काफी विस्तार से बता रहे हैं। इसमें भगवान की सौंदर्यता का वर्णन है। हम लोग कुछ श्लोकों से अध्ययन कर रहे हैं जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। शिव जी देवाधिदेव महादेव भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके महात्म्य का गुणगान कर रहे हैं। पिछले ही श्लोक में हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है 44वें श्लोक में, जिसमें अनुवाद में देवाधिदेव महादेव शिव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं कि हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूं जिस रूप में आपके प्रत्येक प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य सेवक, आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों में शिव जी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उनसे दर्शन की अभिलाषा करते हैं, दर्शन के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। आज के श्लोक में वो तरह तरह के उदाहरणों से भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। शिव जी बता रहे हैं कि भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। भगवान की सुंदरता के सामने ये तो सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए ये सांसारिक भौतिक चीजों से भगवान की सुंदरता का उदाहरण दिया गया है, लेकिन भगवान की सुंदरता तो है, मतलब करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनके नख के ज्योति के समान भी नहीं है। यानी सारे ब्रह्मांडों में सबसे सुंदर कामदेव को बताया जाता है, लेकिन करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी भगवान के नख से जो ज्योति निकलती है, नाखून से जो भगवान की ज्योति निकलती है, भगवान के नख के समान भी, उसके समान भी सुंदर करोड़ों कामदेव नहीं है। मतलब भगवान की सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता जो है वो फीका है। ये तो हमको समझाने के लिए बता रहे हैं कि भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम यानी काले मेघों के समान है, उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि यानी सर्वस्व सार हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरणों से हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुख हैं, उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं, यानी कमल की पंखुड़ियों से उनके सुंदर नेत्रों की तुलना की जाती है। उनके नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित हैं। तो ये अनुवाद में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है आज के दोनों श्लोकों में, जिसको प्रभुपाद जी ने काफी विस्तार से लिखा है। तो यहाँ पे तो उतना समय नहीं होता है समझाने के लिए, और खास करके आज का जो तात्पर्य में जो वर्णन किया गया हो बड़े ही उच्च स्तर की है, उच्च कोटि की है। तो मेरे जैसे अज्ञानी में सामर्थ्य भी नहीं है उस स्तर पे ले जाकर के समझाने के लिए। तो आप लोग इसको घर पे निश्चिंत होकर, एकाग्र चित्त होकर के इसको पूरे ध्यान से पढ़िए इस तात्पर्य को। यहाँ पर 2-3 पॉइंट बोलेंगे, जितना समय है 10 मिनट, और फिर हम लोग चर्चा करते हैं भगवान की सुंदरता का।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ब्रह्म जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बरहावतम समसिताम मुद सुंदरांगम, भगवान अपने बालों में मोर पंख धारण करते हैं, उनका शरीर श्याम बादलों के समान है। सुंदर या श्रृंग शब्द का अर्थ है अत्यंत लुभावना। कंदर्प कोटि कमनीय, यानी श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करोड़ों कामदेव भी उनकी समता नहीं कर सकते, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इस भौतिक संसार में भी हम लोग देखते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब के सब सुंदर दिखना चाहते हैं। भले ही कोई मनुष्य कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन वो भले ही उसको प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़े, कितना भी उसके ऊपर श्रृंगार का प्रसाधन लगाना पड़े, जितना भी सौंदर्य प्रसाधन है उसको अपने मुख पे लगाना पड़े, लेकिन उसको सुंदर दिखना है ताकि लोग उसको सुंदर कहें और उसकी सुंदरता दूसरे को आकर्षित करे। ऐसे प्रायः हर एक मनुष्य में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्वांग सुंदर जो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करता है, भगवान की सुंदरता, उस भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं। जैसे भौतिक संसार में देखा जाता है ना कि किसी भी का मान लो पुत्र है या पुत्री है तो उसका जो मुख होता है, छवि होती है, उसके माता से या पिता से मिलता है। सही बात है। ज्यादातर कहा जाता है कि पुत्र का जो स्वरूप है वो माता से मिलता है और पुत्री का जो स्वरूप है वो पिता से मिलता जुलता है। ऐसा होता है संसार में, भौतिक संसार में। तो हम सुंदरता के पीछे क्यों भागते हैं? हम मनुष्य, हम जीवात्मा, क्योंकि हम अनंत कोटि कामदेव की सुंदरता को भी लज्जित करने वाले इतने सौंदर्यवान भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनकी संतान हैं। इसके लिए हम सुंदर दिखना चाहते हैं, भले ही प्रारब्धवश कोई कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन वो सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करके, कॉस्मेटिक आइटम्स को लगा करके, प्लास्टिक सर्जरी करवा करके सुंदर दिखना चाहता है ताकि लोग उसकी सुंदरता की लोग प्रशंसा करें। और प्रशंसा के बड़े भूखे होते हैं संसारी जीव इसके लिए, क्योंकि भगवान अति सुंदर हैं। जितने भी जीवात्मा है, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक भी, और खास करके इस भौतिक संसार के जीव, कोई भी मरना नहीं चाहता है। मरना तो दूर, किसी के सामने आप बार बार मरने की चर्चा कीजिए, खास करके सत्संग में मरने की चर्चा की जाती है, क्योंकि मृत्यु जो है वो ध्रुव सत्य है। कोई बच्चा आज अगर जन्म लिया है तो वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, पता नहीं। उसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो निश्चित नहीं है कि क्या बनेगा। उसके माता पिता भी, जिसने उसको जन्म दिया है, पाला पोसा है, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि उसका बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा। लोग बनाना चाहता है डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेकिन बन जाता है क्या? गुंडा, मवाली, है ना, चोर, डॉन, ये सब बन जाता है। तो जो बच्चा पैदा हुआ है, आगे जाकर क्या बनेगा, नहीं बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है। तो ये मृत्यु इतना ध्रुव सत्य है, लेकिन आप घोर संसारी विषयी मनुष्यों के साथ मृत्यु की चर्चा कीजिए तो क्या बोलता है? ये तो नास्तिक है, ये तो नकारात्मक सोच है इनकी, ये हमेशा मरने की बात करते हैं, ये हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन जो मनुष्य हमेशा मृत्यु को याद रखता है और भगवान को याद रखता है, उसका मानव जीवन सार्थक हो सकता है। इस संसार में जो आप देख रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक लोग भाग रहे हैं सिर्फ अर्थ संचय करने के लिए। अर्थ संचय करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है
तो अर्थ उपार्जन तो करना पड़ेगा, नहीं तो गृहस्थ आश्रम के दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे, वो तो करना ही है। लेकिन अति संचय, जिसको शास्त्रों में बताया गया है, अति संचय नहीं करना है। अगर कोई अपने 4 पुस्तों के लिए और 7 पुस्तों के लिए इसी जन्म में जमा करके छोड़ के जाना चाहता है, उसको शास्त्रों में भी बुरा कहा गया है। शायद देशामृत में श्लोक भी है ना, अत्याहार प्रयास है ना। तो बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया है कि अति भोजन करना, अति संग्रह करना, तो ये सब चीजें शास्त्रों में भी बुरी बताई गई है। तो अर्थ उपार्जन करना बुरी बात नहीं है, सांसारिक संसाधन को एकत्र करना भी बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि हम उसका उपयोग अपने मानव जीवन को सार्थक करने में लगाएं, संतों वैष्णवों की सेवा में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की प्रसन्नता में लगाएं। लेकिन अगर उस सांसारिक संसाधन को हम जमा तो करते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम अगर अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, विषय सुख के लिए करते हैं, सांसारिक भोग विलास के लिए करते हैं, तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है और वही जन्म मरण के चक्कर में हमें फंसाते हैं, जो आज तक होता आया है। आज तक हम मुक्त क्यों नहीं हुए? 84 लाख योनियों के चक्कर में क्यों भटक रहे हैं? यही कारण है कि हमने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति किया, विषय भोग किया, सांसारिक भोग विलास में रम करके हम अनेक जन्मों में भगवान को ही भूल गए। आजकल भी यही हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग कि लोग सुबह से लेके रात तक लगे हुए हैं और भगवान की एक याद भी नहीं आती है। जो भगवान फ्री में हवा देते हैं, है ना, वर्षा का जल देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, कभी भगवान बिल भेजते हैं उसका? कभी नहीं भेजते हैं। लेकिन जैसे भारत की सरकार, राज्य सरकार जो बिजली देती है उसके लिए कैसा महीने महीने बिल भेज देती है, लेकिन ये सूर्य भगवान सुबह 6 बजे 7 बजे से आकर के शाम को 6-7 बजे तक हमको प्रकाश देते हैं, इसका बिल कभी भेजते हैं भगवान? तो इन सब चीजों की सुध ही नहीं आती है कि भगवान ने हमें इस मनुष्य जीवन को जीने के लिए भी कितना सुविधा प्रदान किया है। भगवान ने हमें हमारी आंखों को सुरक्षित रखा है कि तुम भक्तों का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, संसार का दर्शन करो, जो हमारी एक अनुपम कृति है, अनुपम रचना है ना ये भगवान की, यह संसार। लेकिन सोचिए जिसकी आंख नहीं है, आंख तो है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, जो देख नहीं सकते, वो कितने निराश होते हैं कि हम कुछ देख नहीं सकते हैं। किसी के हाथ हैं लेकिन वो हाथ से कुछ काट नहीं कर सकते, पैर तो है लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने उसमें से अपनी शक्ति खींच ली है। कान है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, जीवा तो है लेकिन सब कुछ खा नहीं सकते, केवल दलिया का रस पी करके जिंदा रहते हैं। तो ऐसे हम भगवान को आभार भी प्रकट नहीं करते, धन्यवाद नहीं प्रकट करते कि भगवान हमारे सारे इंद्रियों को सुरक्षित रखे हुए हैं और इतनी कृपा करुणा की है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी को भगवान की याद नहीं आती और किसी को तो यह भी नहीं याद आती है कि हमें मरना भी है, कि सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना है और कब जाना है ये भी नहीं पता है। जैसे परीक्षित जी महाराज को ये तो पता था कि 7 दिन के अंदर ही मरना है, यानी कम से कम 6 दिन तो हम जीवित हैं, 7वें दिन ही मृत्यु होगी, इतना परीक्षित महाराज को पता था समीक ऋषि से जो शाप मिला था। तो लेकिन इस भौतिक प्राणी को तो ये भी पता नहीं है कि हम 7 सेकंड 7 मिनट जीवित हैं कि नहीं है, ये भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हम 200 साल या 400 साल या 500 साल जिएंगे, उसके हिसाब से सब लगे हुए हैं और सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आदमी चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, यानी खास करके जो भौतिक प्राणी है इस भौतिक संसार का, इसका नाम ही क्या है? मृत्यु लोक। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। एक छोटी सी चींटी के पीछे आप उंगली लगा के देखिए क्या करता है वो, जितनी ताकत है उसके पास उतनी ताकत पूरे जोर लगा के वो भागती है, क्योंकि उसको मरने का डर है।
एक मच्छर आपके शरीर में बैठता है, उसका हाथ लगा कर देखिए क्या करता है वो, कितनी तेजी से उड़ के भागता है। क्यों? उसको मरने का डर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी जीवात्मा हैं सब भगवान अविनाशी के अंश हैं, अविनाशी के संतान हैं। इसके लिए कोई मरना नहीं चाहता है। सबको आनंद चाहिए, किसी को दुख चाहिए। ये जो हम देख रहे हैं इस भौतिक संसार में लोग सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तो 2 बजे रात तक लगे हुए हैं। किस चीज के लगे हुए हैं? क्या चाहिए उनको? आनंद चाहिए। आनंद नहीं चाहिए, आनंद की तो परिभाषा भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। उनको सुख चाहिए, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक व्यक्ति से, सांसारिक वस्तु से, सांसारिक स्थान से सबको सुख चाहिए, खुशी चाहिए, मजा चाहिए, है ना। इसके लिए सब लगे हुए हैं। आनंद चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों चाहिए? सुख ही क्यों चाहिए? आनंद क्यों चाहिए? क्योंकि हम आनंद सिंधु के संतान हैं। भगवान को क्या कहा गया है? आनंद सिंधु। सिंधु मतलब सागर, समुद्र। आनंद के सिंधु हैं। इस भौतिक संसार में हम जिस किसी को भी सुखी देख रहे हैं, सुखी है नहीं लेकिन दिखता है, और होता भी यही है। संसार में चाहे कोई करोड़पति अरबपति हो, अंदर से वो सुखी है नहीं, लेकिन सुखी दिखने का नाटक कर रहे हैं सब। किसी को पूछे कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन उसके अंदर में क्या चल रहा है वो तो वही जानता है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो एकदम खुश हूं, मैं तो एकदम आनंद हूं, संसार का सबसे सुखी व्यक्ति मैं ही हूं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है? आनंद सिंधु, आनंद के सागर, सच्चिदानंद के संतान हैं, उनके अंश हैं। इसके लिए आनंद ही चाहते हैं। कोई दुख चाहता है? सब आनंद ही चाहता है, सब सुख ही चाहता है। लेकिन प्रारब्धवश दुख भोगता है, दुख आता है, आएगा, लेकिन कोई चाहता नहीं है। क्योंकि हम आनंद सिंधु, परमानंद, सच्चिदानंद के संतान हैं, उनके अंश हैं। इसके लिए मरना नहीं चाहते। भगवान अनंत कोटि कामदेव को रचित करने वाले ऐसे सुंदर हैं, इसके लिए हम सुंदर दिखना चाहते हैं। सबसे बड़ा हम धनवान होना चाहते हैं। कोई चाहता है कि मैं गरीब रहूं? सब चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, है ना। क्यों? क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण, उनके हम संतान हैं, है ना। तो किसी का भी पिता जिस स्तर का रहता है, जिस कोटि का रहता है, तो उस बेटे को एक गर्व रहता है ना। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन हैं, तो उसको बेटे का रहता है ना, ये सारी संपत्ति मेरी है, मेरी हो जाएगी। मेरे पिता के मरने के बाद इस सारी संपत्ति का मालिक मैं हो जाऊंगा, मैं हूं। अंदर ही अंदर उसको गर्व रहता है, अहंकार रहता है। और कोई कोई तो अपने पिता के मरने की प्रतीक्षा करता है। इस बात को भी छोड़ दीजिए। कोई कोई पुत्र तो जल्दी से इस संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊं, अपने पिता की हत्या कर देता है। हम लोग समाचार में, न्यूज में देखते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक उनके संतान हैं। इसके लिए हम धनी बनना चाहते हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं, हम ज्ञानी बनना चाहते हैं। क्यों? भगवान जो है, जिनके मुख से चारों वेद प्रकट हुआ है, और उसी वेद से 108 उपनिषद, 18 पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, ये सब वेदों से निश्चित है, निकला हुआ है। और चारों वेद जो है भगवान के मुख से निकला है। तो इससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा ज्ञानी। तो इसके लिए हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, क्योंकि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के में जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, उनके हम संतान हैं, उनके अंश हैं। तो इस तरह से इसमें चर्चा की गई है आज के श्लोक में कि भगवान कितने सुंदर हैं। मतलब वो जो 6 ऐश्वर्य है ना, उसमें बताया गया है कि भगवान में जो 6 ऐश्वर्य हैं, वो 6 ऐश्वर्य को हम सब पाने के लिए बड़ा आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं। क्योंकि हम क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, उनके संतान हैं। और भगवान खास करके तो जो मूल है, सबको आनंद चाहिए। तो रामचरितमानस में एक दोहा है
त्रैलोक उपासी, मतलब भगवान के पास कितना आनंद है उसकी चर्चा तो पूरे दोहे में की गई है। मैं आधा दोहा बता रहा हूँ आपको। सीकर कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि वर्षा का एक बूंद पृथ्वी पर गिरता है मिट्टी में, तो उसके छींटे उठते हैं ना, तो भगवान के पास वो आनंद के सिंधु है, आनंद के सागर हैं, तो उनके पास जितना आनंद है उसका एक बूंद छोड़िए, वो बूंद के गिरने के बाद जो छींटे निकलते हैं उसको सीकर कहते हैं। उस छींटे से तीनों लोग जो है वो आनंदित है, एक बूंद भी नहीं। बूंद भी होता तो और लोग आनंदित रहते, प्रफुल्लित रहते, खुश रहते, सुखी रहते। लेकिन भगवान के पास जितना आनंद है उसके एक बूंद के एक छींटे से सारा त्रिलोक जो है वो आनंदित है, इतना आनंद है उनके पास। इसके लिए हम हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई है आज के तात्पर्य में। समय तो हो गया, 9 बजने को आ गया, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ एक प्रभुपाद जी ने आज जो प्रभुपाद जी ने जो लास्ट में लिखा है तात्पर्य में, उसको 2 मिनट में हम लोग चर्चा करके विराम देंगे। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं लास्ट में, इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रत्येक घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार घट रही है, किंतु श्रेय मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवकों को। यानी हम जो कोई भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हुए हैं बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी हैं। भगवान की अतिशय कृपा है, अतिशय करुणा है। इसके लिए संतों वैष्णवों का ऐसा भाव है कि हम अपने प्रारब्ध बस सांसारिक किसी भी परिस्थिति में रहें, अनुकूल या प्रतिकूल, भगवान का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, भगवान का हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी करुणा है। अभी हम लोग कुछ स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, इसके लिए ये बात इतना जल्दी हमको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी अगर आती है मनुष्य के जीवन में, तो उसमें भी भगवान की कृपा होती है, भगवान की करुणा है। जैसे बहुत सारे संतों वैष्णव कहते हैं कि संतों भक्तों पर, वैष्णवों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किसी भक्त का रोड एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर सब टूट जाने हैं, उसको अपाहिज हो जाना है, हैंडीकैप्ड हो जाना है, तो इतनी कृपा करुणा करते हैं भगवान कि उसको प्रारब्ध को एकदम कम कर देते हैं, न्यूनतम कर देते हैं, मिनिमम। यानी उसका एक छोटा सा उंगली टूट जाएगा, है ना, और उसको बचा लेते हैं, क्योंकि प्रारब्ध भी कट जाए। क्योंकि जब तक प्रारब्ध कटेगा नहीं, प्रारब्ध शून्य नहीं होगा, तब तक जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। इसके लिए भगवान बुरे से बुरे प्रारब्ध से बचा लेते हैं भगवान। इसके लिए प्रतिकूलता में भी भगवान को, जैसे संसारी लोग कोसते हैं भगवान हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं, हमारे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान अगर प्रतिकूलता भी देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति भी देते हैं, तो उनमें भगवान की कृपा है। इसके लिए हमेशा भगवान की कृपा महसूस करनी चाहिए, आभार व्यक्त करनी चाहिए। और खास करके जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ गए हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको क्या मिला है, गोलोक वृंदावन धाम का परम धन मिला है। ये जो संसारी धन है, दौलत है, वो तो जब तक ये शरीर है, इस शरीर के निर्वाह के लिए काम आएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ का कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा क्या, यही परम धन गोलोक वृंदावन धाम से जो चैतन्य महाप्रभु ने ला करके दिए हैं। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी भावना के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं कि इस परम धन को जितना से जितना हो सके हम इकट्ठा करते रहें, करना चाहिए, और यही धन हमारे साथ गोलोक वृंदावन धाम लेकर के जाएगा। ठीक है।
तो आज के सत्र को हम विराम देते हैं। किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न हो, कमेंट हो कोई, तो 2 मिनट में। हरे कृष्णा माता जी।